जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो धनु लग्न संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का, यानी 15 जून से 16 जुलाई 2025 एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। आकाश में जो स्थिति ग्रहों का वो धनु लग्न के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज कर सकते, उसी के ऊपर छोटी सी चर्चा। वीडियो डालने में भी थोड़ा देर हो गया। कोई मित्र यूपी आगरा से आए थे और 3 दिन तक यहाँ रुके। उनका कोई पूजा का अनुष्ठान था और पूजा हो गया। उनको लेकर मुझे जाना पड़ा चिल्लिका, जो समंदर का एक हिस्सा जहां पर लहर नहीं होता है, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस। पूरा का पूरा आज 3 तारीख है, 2 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को चिल्लिका पूरा दिन समंदर की अंदर बिताए और बीते कल यानी 2 तारीख उनको लेके गए थे, जगन्नाथ दर्शन करा के लाए और आज उनका 2 बजे फ्लाइट का टाइमिंग है। बस इतने ट्रस्ट, इतने भरोसा, इतना विश्वास करके आप कई जगह से आते ही, ये पंडा जी ऐसे में कोई ज्ञानी गुणी नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं। बस क्या कुछ माँ भगवती के आशीर्वाद से मिला, इसी चीज के ऊपर आपका वो जो विश्वास, एंड आप जब आते हो इतना खुशी कि शायद मैं भाषा में उसको वर्णन नहीं कर पाऊंगा। जितना क्या कुछ हो सके मेरे द्वारा सेवा, और जो जिंदगी का कुछ बचे कुछ दिन है बस इसी में लगे, यही मेरा तमन्ना। और आपके माध्यम से मैं माँ भगवती का और थोड़ा नजदीक निकटतर होने का मेरे को सौभाग्य मिलता है। और आप की माध्यम से, मतलब आपको जाते लेकर जाना जगन्नाथ जी का दर्शन, आपके माध्यम से मेरा भी दर्शन हो जाता है। इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। चले पहुंचने के बाद दीक्षित जी फोन कीजिएगा, पूरा नाम नहीं लेता हूं। आशा करता हूं कि आपका वो जो 4 दिन का यहां ट्रैवलिंग था, आपको एक आत्मसंतुष्टि मिला हुआ होगा। धनु लग्न बृहस्पति लग्नाधिपति है और ये वीडियो में नक्षत्र डिवीजन, प्लैनेटरी पोजीशंस और प्लैनेटरी ट्रांजिट और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लगने से, छोटा सा वीडियो, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। और इससे पहले एक छोटी सी सूचना, कमिंग 22 जुलाई को मेरा जन्मदिन आ रहा है। हर साल मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। किसी का अगर रुचि, विश्वास, ये पूजा अनुष्ठान सप्तशती चंडी रुद्राभिषेक में है तो आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजे। और ये अनुष्ठान के लिए 300 रुपया यानी 300 रुपीज कंट्रीब्यूशन रखा गया। मैं खुद लाइव में आऊंगा, आपका नाम, राशि, लग्न को, गोत्र को मैं खुद प्रोनाउंसिएशन उसी में करूंगा लाइव में। छोटी सी सूचना। चलते हैं वीडियो के ऊपर। बृहस्पति आपका लग्नाधिपति अभी बृहस्पति ट्रांजिट में है मिथुन साइन में, और 14 मई को एंट्री किए हैं। अभी अभी आए हैं मिथुन साइन को, वो 16 महीने तक यहां रहेंगे, 1 साल से ज्यादा। और ये बृहस्पति आपका लग्नाधिपति 7th हाउस में है, एक अच्छा पोजीशन में है। कम से कम 1 साल तक धनु लग्न के लिए ट्रांजिट बहुत बेनिफिटेड है आपका। और यहीं से बृहस्पति आपका पंचम भाव यानी 11वां घर के ऊपर आय, पैसा, दशम से द्वितीय यानी जॉब, प्रोफेशन से 2 गुना पैसा, ये स्थिति सप्तम दृष्टि में लग्न के ऊपर खुद का पर्सनालिटी बिल्ट, रुतबा और स्पिरिचुअलिटी के की ओर मन ज्यादा होना। ये साल में कई पिलग्रिमेज का दर्शन करने का मौका, कई देवी देवताओं का मंदिर जो कि आपका घर से दूर, कई दिनों का प्लान प्रोग्राम जा नहीं पा रहे थे, ये बृहस्पति ये मौका दिलाएंगे।
और नवमा दृष्टि में आपका तीसरा भाव अब आता है, यानी थर्ड हाउस, जो आपका कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन करने का जो क्षमता, इसी घर में अभी राहु है। यहां पर छोटी सी टेक्निक, ये राहुदेव अभी पूर्व भाद्रपदा यानी बृहस्पति के नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। तो राहु का जो नेगेटिव माइनस एनर्जी कई हद तक घट जाता है। शास्त्र में बृहस्पति के साथ अगर राहु हो जाए, ये बताया जाता है कि गुरु चांडाल दोष बन जाता है, लेकिन यहां स्थिति वो नहीं। बृहस्पति की नक्षत्र में है राहुदेव, बृहस्पति की दृष्टि में है राहुदेव, तो कई हद तक राहु का वो नेगेटिव एनर्जी यहां घट जाता है। राहु कहीं अगर आपका संपत्ति तारा में है, ये जो तारा चक्र कैलकुलेटेड, राहु कहीं अगर आपका संपत्ति तारा में है, मित्र तारा में और अति मित्र तारा जोन में, तो राहु आपके लिए यहां डबल बेनिफिटेड है। उल्टा एनर्जी रिलीज मैलेफिक ना करे, नेगेटिव ना करे, कई हद तक पॉजिटिव के की ओर जाना। अच्छे पोजीशन में बृहस्पति अब है। ये 5, 7, 9 ये 3 दृष्टि ये भी नहीं है। जब बृहस्पति का ट्रांजिट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तब तो इसको पूरा टोटल व्याख्यान में करूंगा। उसमें 12 में से 9 घर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि होती है। उसमें पूर्ण दृष्टि, आधा दृष्टि, 1/4, 1/4, 1/3, 4 प्रकार का दृष्टि होती है। सो ये जो पोजीशन बृहस्पति का लगभग 1 साल तक 15 जून 2025 से 15 जून 2026 तक बृहस्पति एक अच्छा पोजीशन में आपका है। ऑफ कोर्स बकरी मार्गी यहां पर मैंने दे दिया है। बकरी चलेंगे कर्क साइन में 11 नवंबर को, फिर मार्गी होंगे बृहस्पति मिथुन साइन के की ओर 11 मार्च को। तो ये बकरी मार्गी का खेल तो चलता है, थोड़ा टाइमिंग और बढ़ जाता है ट्रांजिट, लेकिन 1 साल तक बृहस्पति का ये स्थिति आपका लगने के लिए बहुत बेनिफिटेड है। और आपका ग्रुपिज्म का प्लैनेट कौन कौन? बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और सूर्य धनु लग्न के लिए। सूर्य आपका 9वां यानी भाग्य भाव का आत्मकारक प्लैनेट सूर्य भाग्य भाव का है और अभी 7वें स्थान में है। वैसे देखा जाए सूर्य के पापी प्लैनेट है ज्योतिष में। 7वें घर में सूर्य का होना स्थिति उतना दाम्पत्य जीवन में बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन बृहस्पति के साथ होना, और यहां बृहस्पति 6 डिग्री और सूर्य एंट्री किए जो तारीख मैंने 15 जून दिया, एक 0.01 डिग्री, यानी डिफरेंस यहां सूर्य का 6 डिग्री। कई हद तक बृहस्पति यहां कंब्यूस्ट अस्त पोजीशन में है, अस्त पोजीशन में है। बट इसी स्थिति में सूरज भाग्य भाव का होने के नाते यहां 7वें भाव को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। और बृहस्पति के साथ बुधदेव और सूर्य, ये सारे कुल मिला के 3 के 3 प्लैनेट का आपका लग्न के ऊपर दृष्टि। 12वां घर का ओनर 5वें भाव का अधिपति मंगल आपका अभी भाग्य भाव में और केतु के साथ है, और केतु के नक्षत्र में है। मंगल देव केतु के नक्षत्र में है। केतु आपका तारा चक्र को जाए पॉजिटिव सेक्शन में अगर है तो यहां ये युति भाग्य भाव में आपको बेनिफिटेड दिलाएंगे, एक्सपेंडिचर कराएंगे, लेकिन पैसा तो कहीं से दिलाएंगे मंगल आपका। और ये मंगल का जो दृष्टि 8वां दृष्टि 4th हाउस के ऊपर, 8वां दृष्टि 4th हाउस के ऊपर कहीं क्रेडिट कराएंगे, दिलाएंगे पैसा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कराएंगे, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराएंगे। थोड़ा दिक्कत कराएंगे शनि, तो चीजें तो स्लो रहेगा, प्रोसेस स्पीड नहीं पकड़ेगा, बस धीरज रखे, अब सक्सेस हो जाओगे। स्थिति ऐसा बनता है। शनि बृहस्पति के नक्षत्र में अभी है, शनि बृहस्पति की घर में है अभी, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति का दृष्टि में राहु है। ये 3 प्लैनेट कहीं बृहस्पति के साथ इंटरनली जोड़ते हैं, राहु, शनि और बृहस्पति।
जो आपका लग्न लड़ और आपका जोगोकारक प्लैनेट मंगल का ये 8वां दृष्टि में चौथा घर आता है, तो सुख भाव में बढ़ोतरी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, घर बनाने का कुछ भी डिस्प्यूट था, लंबे टाइम तक कोर्ट कचहरी, इस तरह का सिचुएशन, ये 1 साल में आपके लिए सर जी बहुत बेनिफिटेड, कई सारे चीजें सुलझ जाने का। जन्मपत्री पर्सनल में कुछ अलग निकलेगा क्योंकि वो एक्यूरेट फिगर, लेकिन ये प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेटरी एनर्जी धनु लग्न के ऊपर क्या है ये व्याख्या है। चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करते हैं तो उसको ओमिट करते हैं, ओनली राशिफल के हिसाब से लग्न से इसको कैलकुलेशन लेते हैं। सूर्य, बृहस्पति, मंगल, आपके लिए मालेफिक प्लैनेट कौन है? 6ठा, 8वां, 12वां घर का ओनर कौन? 6ठा शुक्र, 8वां चंद्रमा आपका मित्र, यानी अनएक्सपेक्टेशन गेन, मम्मी का घर, मां की घर है ये, और 12वां घर मंगल का अपना जोगकारक प्लैनेट का। तो कई लिहाज से ये आपका नेगेटिव हाउसेस का इंपैक्ट उतना तक नहीं आता है, कारण बृहस्पति आपका लग्न लड़ है, एक ईश्वर का घर है, ईश्वरी का चिंतन है। धनु ऐसे ऐसे हो जाता है लेकिन टूटता नहीं, यानी धीरज, पेशेंस, संस्कार, कई सारे चीजें धनु लग्न में है, कई सारे। कहीं ये लग्न पापी ग्रहों की द्वारा दृष्टि, युति अफेक्टेड हो गया तो रिजल्ट कुछ और निकलेगा। वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए, ईश्वर का वरदान स्वरूप है ये लग्न। बृहस्पति देवताओं का गुरु, एक मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति, किस रास्ता पे चले, न्याय धर्म की साथ, ये काम है बृहस्पति जी का। और ये लग्न में उसी हिसाब का सिग्निफिकेंस बनता तो है। मालेफिक प्लैनेट शनि आपका लग्न लड़ बृहस्पति का मित्र, यानी गुरु और शिष्य का रिलेशन। केतु बृहस्पति का शिष्य एंड केतु का गुरु बृहस्पति है। ऑपोजिशन, जैसे देवताओं का गुरु बृहस्पति, ऐसे असुरों का गुरु, दैत्यों का गुरु भी शुक्र। लेकिन संबंध कंपिटेटिव बनता है 6ठा घर का शुक्र, लेकिन 11वां घर का भी शुक्र है, सो ये भी इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे। लेकिन सर धनु लग्न दुखी तो है, प्रभु श्री राम जी दुखी ही थे, कृष्ण भी दुखी ही थे, जगन्नाथ का जीवन अगर देखे वो भी दुखी थे। भगवान स्वयं जब भी मानव अवतार लेते हैं, पता नहीं दुख को वो क्यों आजमाते हैं। सुख इनके लिए कारकत्व तो नहीं है। ये है धनु लग्न में, यही चीज है धनु लग्न में। सो बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छे पोजीशन में, अभी मंगल का ट्रांजिट, ये स्थिति, मंगल आपका अभी भाग्य भाव में, मंगल देव अभी आपका भाग्य भाव में। इसको डस्टरिंग कर देते हैं। मंगल अभी ये आपका लगना 9th हाउस में मंगल, यहीं से मंगल का चौथा दृष्टि, यानी 1 2 3 4 12वां घर के ऊपर, सप्तम दृष्टि मंगल का, ये 7वां दृष्टि, अष्टम दृष्टि मंगल का, अष्टम दृष्टि। ये दृष्टि में आपका 12 हाउस आता है, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने बताया। और ये आपका तीसरा घर और ये चौथा घर, शनि 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 यानी स्लो मोशन पे तो चलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर, ये सारे चीजें एक कंटिन्यूटी रहेगा, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ेगा सर। चाहे मंगल कितना स्पीड प्लैनेट होना क्यों, यहां केतु के साथ पूरा ग्रसित करके रखा है। ऑफकोर्स यहां
केतु के नक्षत्र में भी है मंगल। कुल मिला के देखा अगर जाए, ट्रांजिट अच्छा है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कहीं आपका काम में आएगा। पोजीशन अच्छे में है, बृहस्पति सूर्य के साथ, बुध के साथ, सारे प्लैनेट को बता दिया। दृष्टि भी ऐसे पोजीशन में। आगे वीडियो बनाएंगे जब बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ तभी से नेक्स्ट राशि जाने तक का छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का नहीं है। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से 15 जून को श्रवणा नक्षत्र अपना मित्र का, और मकर साइन में चंद्रमा, ये सेकंड हाउस है आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। पैसों की लिहाज से डेट अच्छा जाएगा, डबल टिक देता हूं। 16 जून धनिष्ठा मकर, 16 जून मकर साइन को टच करेंगे। 27 कुंभ साइन जाते जाते ये डेट ठीक जाएगा। कुंभ साइन को जब जाएंगे राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा। अभी मैं बता रहा था राहु का स्थिति आपका जन्म पत्री में क्या है। 9वां दृष्टि में आता है, ये आपका थर्ड कम्युनिकेशन का हाउस। पहले चुप्पी रहे, सामने वाले को देखे, उसी हिसाब से कम्युनिकेशन करे। जीतोगे विन करोगे, स्पीड पकड़ोगे तो क्रस देता हूं। पूर्वा भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा कुंभ से मीन तक शनि के साथ 20 दोष बन के जाएंगे। बृहस्पति के घर में है, फिर भी डेटेड्स को क्रस देता हूं। मेष साइन को जब जाएंगे शुक्र के साथ, ये आपका पंचम भाव है। सिनेमा, संगीत, ज्वेलरी शॉप ओपनिंग करने का, इनागुरेशन करने का, ऐसे कुछ लैंड आपको चाहिए था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी जरूरत था, ये अगर स्थिति बनता है, आपका मन में कुछ है, इस तरह का प्रोफेशन में आप हो, तो ये आपके लिए टाइमिंग ठीक है। मेष साइन से वृषभ तक जाने तक आपके लिए ठीक रहेगा, एक टिक देता हूं। वृषभ टच हो गया 21 जून को। भरणी, कृतिका, रोहिणी 3 नक्षत्र को चंद्रमा, ये आपका छठा घर, रोग ऋण शत्रु, लेकिन चैलेंज का घर है। ये जब जो बातें मैंने बताई इसमें अगर हाथ डालोगे तो चैलेंज तो आएगा, लेकिन चंद्रमा जब आ जाएंगे फिर आपका बृहस्पति के साथ यहां गज केसरी योग बनेगा, और ये सप्तम स्थान, विन तो करोगे। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये 3 तक, इसको डबल ट्रिपल टिक देता हूं। 4 हाथ लगाइए। नेक्स्ट शनि के नक्षत्र पुष्य, अश्लेषा, ये कर्क साइन, छोड़ते छोड़ते सिंह साइन को भाग्य भाव, थोड़ा यहां चंद्रमा का घर तो है लेकिन अष्टम स्थान है सर, इसको क्रॉस मारते हैं। यहां तक आते आते कब मघा, कर्क छोड़ के सिंह तक, ये डेटेड सर क्रॉस देता हूं। कर्क से सिंह आगे, सिंह साइन है आपका भाग्य भाव, सिंह, पूर्व फाल्गुनी सिंह, उत्तर फाल्गुनी सिंह, ये 3 डेटेड सर, ये आपके लिए राइट, डबल टिक देता हूं। और ये आपका 10th हाउस कन्या साइन जब आएगा, चित्रा कन्या मंगल का, स्वाति राहु का, ये 3 नक्षत्र तक, विशाखा यानी बृहस्पति, वृश्चिक तक ये 3, ये 10th हाउस जॉब प्रोफेशन में फोकस करे, शनि का दृष्टि पड़ता है। सो धीरज रखे, पेशेंस रखे। अगर आपका जूनियर्स है उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन रखे। कोई सीक्रेट बात किसी को अपना समझ के मत बताइए, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। लास्ट में एक टिक देता हूं। 8 तारीख वृश्चिक धनु तक जाते जाते 6 to 8 तक अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक को ट्रांजिट करेगा आपका 12वां घर। ये धनु जाते जाते यहां तक डेटेड्स क्या दिया,
8-9 मतलब 8 जून 9 जून, वृश्चिक आपका 12वां घर। राहु का दृष्टि नहीं, केतु का भी दृष्टि नहीं, शनि का भी दृष्टि नहीं, लेकिन आपका 12वां घर है। यहां चंद्रमा अनकंफर्टेबल है, यहीं से एक्सपेंडिचर और यहीं से 7वां दृष्टि कर्जा। सर जी क्रेडिट मत करें, EMI चुकाने में प्रॉब्लम आएगा सर। इसको 1 टिक देता हूं, ट्रिपल क्रॉस देता हूं। 10 जुलाई 11 जुलाई पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, धनु से मकर तक जाते जाते यहां जब मकर को फिर चंद्रमा आएंगे, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, इस सेकंड हाउस आपका पैसा की लिहाज से ठीक जाएगा। 12 जुलाई श्रवणा चंद्रमा का खुद का, 13 जुलाई धनिष्ठा मंगल का, और कुंभ तक जाते जाते 14 जुलाई हो जाएगा। तो ये जो डेटेट्स, मकर साइन कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, सेकंड बेनिफिटेड रहोगे सर पैसा। कुंभ साइन राहु के साथ ग्रहण जोग को आ जाएगा, मंगल का दृष्टि पूरा 7वां, और ये मंगल आपके लिए जोगों का रख है। राहु कहीं नेगेटिव स्थिति में नहीं है, जैसे विपत तारा बद्ध तारा में अगर नहीं तो ग्रहण दोष लगे, बृहस्पति का 9वां दृष्टि कई हद तक वो चीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक क्रॉस के साथ डबल टिक देता हूं, कुंभ साइन से मीन तक आते आते 1 टिक 1 क्रॉस देता हूं। मीनों को आ जाए तो शनि के साथ 20 और दोष, चौथा घर सुख में कमी, वही प्रॉपर्टी को लेके फालतू का टेंशन दिमाग में मत लाइए। मीन साइन रेवती तक शनि के साथ, इसको भी क्रॉस देता हूं। चाहे शनि बृहस्पति के घर में हो, स्थिति ऐसा दिखता है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में डेटेट्स ठीक नहीं है, क्रॉस दिया है। छोटा सा वीडियो है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज के लिए बस इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।